हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम स्पीच किसे बोलते हैं। क्या आप जानते हो हम स्पीच किसे बोलते हैं? सिंपल है, जो भी बातें हम दिन भर करते हैं उसी को तो स्पीच बोलते हैं। जैसे मैं आपके सामने अभी जो भी कुछ बोल रही हूँ, ये क्या है? ये स्पीच ही तो है। आप भी अपने आसपास अपने फ्रेंड से, फैमिली से, अपने दोस्तों से दिन भर जो भी बातें आप करते हो वो स्पीच होता है। तो पहले हमने देखना है कि स्पीच बनती कैसे है। ये जो स्पीच है, ये स्पीच बनती कैसे है? स्पीच बनती है वर्ड्स से। स्पीच वर्ड से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने भी बहुत सारे वर्ड्स बोल रही हूँ, मतलब मैं आपके सामने जो स्पीच बोल रही हूँ उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे कि मान लो मैं इस वीडियो में क्या बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आज हम इंग्लिश का जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम समझेंगे कि स्पीच किसे बोलते हैं। स्पीच के बाद हम समझेंगे कि इसके पार्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है? ये स्पीच है ना। तो ये जो स्पीच मैं बोल रही हूँ ये डिफरेंट वर्ड्स हैं। इन डिफरेंट वर्ड्स को जब मैं एक साथ बोल रही हूँ तो वही आपके सामने स्पीच बनकर आ रही है। ठीक है ना। तो स्पीच बनती किससे है? स्पीच बनती है वर्ड्स से। डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। वो वर्ड्स जब हम एक साथ बोलते हैं तो वही स्पीच बन जाता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ लाइन्स लिखी हुई हैं। जैसे देखो, द रैबिट इज़ बिहाइंड द ट्री, इट लाइक्स टू ईट कैरेट्स, इट रन्स वेरी फास्ट। तो ये जो मैंने अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं, जैसे देखो इसमें कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मतलब 15 वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं। और यही जो वर्ड्स हैं, यही वर्ड्स जब एक साथ आपके सामने कोई बोले तो वो क्या बन जाएगा? वो स्पीच बन जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्पीच बनती कैसे है। स्पीच वर्ड्स से बनती है, वर्ड्स के ग्रुप से। डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनको जोड़ दें अगर हम और सेंटेंसेस बना दें तो ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसी से स्पीच बन जाती है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या स्पीच के पार्ट्स भी हो सकते हैं? क्या वर्ड्स भी डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं? क्योंकि स्पीच कैसे बनेगी? स्पीच बनेगी वर्ड्स से। तो वर्ड्स, अगर मैं बोल रही हूँ स्पीच के पार्ट्स होते हैं, इसका मतलब वर्ड्स डिफरेंट तरीके के होंगे। तो आपको क्या लगता है कि वर्ड्स डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं? होते हैं डिफरेंट तरीके के। अब देखो, एक मैं आपके आगे एग्जाम्पल लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, I am going to study. I am going to study. ठीक है। तो देखो इसमें कितने सारे वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड्स हैं। तो ये 5 वर्ड्स को मिलाकर क्या बना? सेंटेंस बना। आप कह सकते हो स्पीच बना। मतलब इसमें मैंने क्या बोला कि मैं पढ़ने जा रही हूँ, तो ये मैंने एक स्पीच बोली ना, कोई मैंने बात बोली। तो इसके भी पार्ट्स हो सकते हैं। देखो ये जो वर्ड्स हैं, पहली बात तो आपको देखने में वर्ड्स क्या सेम लग रहे हैं? क्या सारे वर्ड सेम है? नहीं। ठीक है, सारे वर्ड सेम नहीं हैं। तो ये वर्ड फैमिली का हिस्सा है। मतलब एक वर्ड फैमिली होती है। ठीक है, वर्ड फैमिली। जैसे आपकी भी फैमिली होती है, तो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, क्या सारे मेंबर एक जैसे हैं? नहीं ना, दिखने में एक जैसे हैं। हालांकि कुछ ट्विन्स होते हैं, वो अलग केस है। लेकिन जो हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ऑलमोस्ट जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। देखो आपकी फैमिली में मम्मी होंगे, पापा होंगे, दादी दादा होंगे, और चाची चाचा, मामा मम्मी, ठीक है, भाई बहन, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं ना। ये सारे मेंबर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सेम उसी तरीके से जो वर्ड फैमिली है, वर्ड फैमिली के अंदर भी जो मेंबर्स हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं। तो जैसे अगर मैं ये सेंटेंस मैंने लिखा है, इस सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो उस वर्ड फैमिली के कौन कौन से मेंबर हैं, इनको हम क्या क्या बोलेंगे। देखो, अगर आपको आई कहीं पे लिखा हुआ दिखता है तो किसी सेंटेंस में, तो आई का ज़्यादातर जो मीनिंग होता है वो क्या होगा? आई क्या होगा? जैसे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहीं कहीं पे आई जो है वो स्पीकर भी बन जाता है, बट यहाँ पे जो आई है वो स्पीकर है, बट कहीं कहीं पे आई जो है वो किसी और वे में भी यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो आई है, उस आई को हम लोग बोलेंगे प्रोनाउन। ये वर्ड फैमिली का कौन सा मेंबर है? ये प्रोनाउन है। और एम कौन सा मेंबर है? एम ये वर्ब है। और गोइंग कौन सा मेंबर है? ये भी वर्ब है। टू प्रेपोजिशन है।
ये आपको बाद में धीरे धीरे पता चलेगा कि ये कैसे, मतलब मैं किस तरीके से ये इसको नाउन प्रोनाउन क्यों बोल रही हूँ, इसको वर्ब क्यों बोल रही हूँ, इसको प्रेपोजिशन क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टडी, तो स्टडी क्या है, स्टडी यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो ये देखो, आपको अब देखकर मतलब हैरानी होगी कि वर्ड फैमिली में भी कितने टाइप्स के मेंबर्स हैं। अभी तो यहाँ पे सिर्फ 3-4 तरीके के मेंबर्स के बारे में आपको पता चला है, लेकिन वर्ड फैमिली में टोटल 8 तरीके के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 8 मेंबर्स होते कौन से हैं। तो ये बताने से पहले आप एक चीज़ इमेजिन करो, आप एक सिचुएशन इमेजिन करो। मान लो कि आप एक फैक्ट्री में वर्कर हो, आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो। आप उस फैक्ट्री में काम करने गए सुबह से, जैसे ही दोपहर हुई आपको भूख लगी, ठीक है। अब जब आपको भूख लगेगी आप क्या करोगे, लंच तो सभी करते ही हैं, ठीक है। तो आपका लंच टाइम हुआ, आपने लंच किया, और लंच करने के बाद आप क्या करते हो, थोड़ा रेस्ट करते हो ना। तो आपको पता होगा शायद, लंच करने के बाद जो हम थोड़ी देर के लिए सोते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको हम नैप बोलते हैं। आपने सुना होगा ना कि थोड़ी देर मैंने मतलब इंसान को 40 मिनट की नैप लेनी चाहिए, 45 मिनट्स की नैप लेनी चाहिए, इससे उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो मान लो कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हो, दोपहर के लंच के बाद आपने थोड़ा सा रेस्ट लिया, मतलब 40 मिनट का नैप लिया, ठीक है। ऐसा आप स्कूल से आने के बाद भी करते होगे, खाना खाने के बाद, ठीक है। लेकिन आप खाना खाने के बाद वापस स्कूल नहीं जाते। लेकिन फैक्ट्री वर्कर्स को क्या करना होता है, जैसे उन्होंने नैप लिया खाना खाने के बाद, नैप के बाद उनको वापस जाना पड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे कि नैप के बाद उनको वापसी करनी पड़ती है अपने काम पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिखा हुआ है, आप अगर इसको देखोगे तो इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, नैप। नैप लिया उन्होंने खाना खाने के बाद, उसके बाद अपने काम पे क्या की, उन्होंने वापसी की, ठीक है। तो नैप के बाद उन्होंने अपने काम पे वापसी की। तो यही सारे क्या हैं, यही सारे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल हमारे पास 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8, ठीक है। गिन सकते हो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं आपको इनके नाम बताती हूँ। तो टोटल यहाँ पे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, टोटल यहाँ पर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये सारा आपको समझा दिया है, ये आपको ट्रिक भी बता दी है कि किस तरीके से सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करना है। अब पहले मैं इसका नाम बता दूँ आपको कि हम इनको बोलेंगे क्या। जैसे देखो, एन का होता है मतलब नाउन, मतलब वर्ड फैमिली का ये कौन सा हिस्सा है, जो वर्ड्स फैमिली होती है उस वर्ड फैमिली का इस मेंबर का नाम है नाउन। ये सेकंड मेंबर को हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। थर्ड मेंबर जो है वो है प्रोनाउन। फोर्थ मेंबर इसको बोलेंगे वर्ब, ये है एडवर्ब, ये है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद है यहाँ पर कंजंक्शन, कंजंक्शन के बाद है इंटरजेक्शन। तो ये देखो, ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पे मेंबर्स के नाम लिखे हैं, ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं ये वर्ड फैमिली का हिस्सा हैं। आप कह सकते हो ये वर्ड की फैमिली है। जैसे आपकी फैमिली है ना, उसमें बहुत सारे अलग अलग मेंबर्स होंगे, ठीक है। उसी तरीके से जो वर्ड की फैमिली है, वर्ड की फैमिली में ये सारे मेंबर्स हैं। टोटल उनके परिवार में 8 लोग रहते हैं, ठीक है। उन 8 लोगों का मैंने आपको नाम भी बता दिया है। अब कहीं पे भी आपको ये 8 लोग दिखाई देंगे तो आप उनको पहचान जाओगे, लेकिन उसके लिए फिर हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो भी हम करेंगे। पहले तो मैं आपको एक एक करके बताऊँगी कि नाउन कैसा दिखता है। अगर कहीं पर आपको दिख गया रास्ते पे तो नहीं दिखेगा, मतलब अगर आपको कहीं पे नाउन किसी सेंटेंस में दिख गया, बुक में दिख गया, पेपर में दिख गया, तो आप इस नाउन को कैसे पहचानोगे। अगर कहीं एडजेक्टिव दिख गया तो एडजेक्टिव को कैसे पहचानोगे। तो इन सारे मेंबर्स की अब हमने पहचान करनी सीखनी है।